बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात होगी। पहला वो मामला है जो आज से ठीक एक हफ़्ता पहले जो पंजाब पुलिस की भावल नगर में चित्रोल हुई थी, जो फेंटी लगी थी उन्हें, उस हवाले से कुछ नए इंकशाफात उस केस में जो हैं वो सामने आए हैं। और ये केस जो है किस तरीके से इस वक्त खूह खाते लग रहा है, उस पर बात होगी। और दूसरा अहम मसला जो है वो आलमी नौइयत का है कि एक पूरा आलमी नक्शा जो है वो कैसे जंग की फ़ज़ा में बदलेगा, क्योंकि ईरान का जो इसराइल पर हमला था उसके बाद की जो सूरत हाल है और उस हमले के जो मज़मरात हैं उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि पता ये चल रहा है कि ये अब जो जंग है ईरान और इसराइल के माबैन, ये दर हकीकत पूरे ख़ित्ते को, जिसमें कि सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो मिडल ईस्ट का है, मशरिक़ वस्ता का, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी इस जंग की लपेट में आ जाएगा। पहले बात करते हैं जी, आज से ठीक एक हफ़्ता पहले, ईद से 2 दिन कबल 8 तारीख को जो वाक़या हुआ बावल नगर में, कि किस तरीके से पुलिस जो थी वो अपनी रवायती रवायती वो लाइसेंस लेके, कौन सा लाइसेंस उनके पास, वो जो चादर और चार दीवारी को तार तार करने वाला उनके पास लाइसेंस है, दीवारें फलांग कर घरों के अंदर दाखिल होने का जो उनके पास लाइसेंस है, और उसको उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी रवायत बरकरार रखी। और एक घर में दाखिल हुए थे, वहाँ पर उन्होंने फिर जिस तरीके से घर वालों को जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया, इस चीज़ का नोटिस हुआ था और ये पता चल गया था उनको कि जी हम गलत बिल में हाथ दे बैठे हैं, गलत सुराख में उंगली दे दी है। तो इसका इदराक होने के बाद फौरी तौर पर एक्शन भी हुआ था। यानी जो 10 तारीख को ईद वाले दिन कमांडोज़ ने आके जो कुछ पुलिस वालों के साथ किया, उससे पहले एक एक्शन जो है वो 9 तारीख को हुआ था, जिसका कि कोई ज़िक्र अमूमन नहीं किया जा रहा। वो एक्शन ये था कि जितने भी उनको पता लग गया कि जी ये मामला जो है ये तो हमने गलत जगह हाथ दे दिया है, मामला ऊपर तक चला गया है और अब पूछ पड़ताल होगी, तो उन्होंने खुद ही एफआईआरें काटी हैं। अपने ही बंदों को, पुलिस वालों को जो है वो जो इसमें मुलव्वस थे उनको मुअत्तल किया, उनको हवालात में भी बंद कर दिया, दिखाने के लिए कि जी हमने पुलिस की कार्रवाई कर रही है। और अब मामला, लेकिन गुस्सा जो था वो ठंडा नहीं हुआ था कमांडोज़ का। और फिर उसमें ये हुआ था कि 10 तारीख को आके उन्होंने इस सारी कार्रवाई के बावजूद 10 तारीख को आके जो चित्रोल उनकी की गई पुलिस वालों की, उसके लिए वो उसको ये कहा जाए कि अगर पुलिस वाले उसको डिज़र्व करते हैं तो ये गलत ना होगा। आप पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमने अपनी पूरी सर्विस में, अपनी पूरी सहाफ़त में पंजाब पुलिस की जो रिपोर्टिंग है वो की है, अदालतों में भी, पुलिस थानों में भी। तो ये इनका ये रिकॉर्ड है इस बारे में कि ये जो है ना इनको कोई इज़्ज़त और चादर और चार दीवारी का ये कोई पास रखते हैं, और ना ही इनके आगे इंसान जो हैं वो इंसान होते हैं। क्योंकि जब ये तशद्दुद करने पर, बर्बरियत करने पर आ जाएं, तो फिर ये कस्टोडियल किलिंग्स में जान भी लेते हैं। कस्टोडियल टॉर्चर में ये इसको जो मुल्ज़मान होते हैं उनको इस तरह से माज़ूर करते हैं कि हाथी के ऊपर भी टॉर्चर होता है, तो वो भी कहता है कि मैं हिरन हूँ। तो इस तरह की ये पंजाब पुलिस की रवायत है। पंजाब पुलिस की अब जब ये फेटी लगी है और उनकी जो वो पुलिस वालों की जो वो रोते हुए और वो ज़ख़्म अपने जो सीने हैं उनके ऊपर वो निशान हैदर के जो निशानात हैं वो दिखाते हैं, तो फिर उनको कम से कम मैंने चूँकि ये चीज़ें रिपोर्ट की हुई हैं इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जी पंजाब पुलिस डिज़र्व्स इट। वो इसको डिज़र्व करती थी। किसी और कभी इतने इनके केसेस आते थे पुलिस वालों के, ये जाली पुलिस मुकाबले मशहूर है। पंजाब पुलिस जाली पुलिस मुकाबलों में बंदा मार देती है। जिस मर्जी बंदे के ख़िलाफ़ जनाब इन्होंने एक्शन लेना हो, उसके ख़िलाफ़ कोई भी उससे बरामदगी करके उसके ऊपर गैर कानूनी असला और गैर कानूनी मंशियात ये लेके उनके ऊपर पर्चा डाल के और उसके पूरे फ्यूचर जो हैं ये तबाह कर देते हैं। तो ये अब, और इसके ऊपर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये देखिए, इसको एक तो हमारा सिविल सिस्टम ऐसा है कि इसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मामला तमाम के तमाम जो हैं ज़ाहिर अदालत में होते हैं। आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों पर टॉर्चर कर रही है।
मैं इसमें जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके बाद वो तो सारी दुनिया ने देखे हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। वो तो जो किया वो तो अभी ताज़ा तरीन बात है। मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ इनकी, कि पंजाब पुलिस जो है ये इस अंदाज़ में, ये इनकी रवायत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी ट्रेनिंग है और ये इनकी लाक़ानूनियत है कि ये इसी तरीके से दीवारें फलांगते हैं, घरों की क्रॉस करते हैं, लिमिट्स क्रॉस करते हैं, चादर और चार दीवारी को तार-तार करते हैं और ख़वातीन पर इस किस्म की वीडियोज़ आपको पूरे सोशल मीडिया पे भरी हुई नज़र आएँगी। और जब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, दीगर अदालतों में जाता है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर वही रवायती सरज़नेश और ये होता है और कहा यह जाता है कि जी जो चालान पुलिस ने पेश किया था वही इतना नाक़िस था कि जी वो उसमें अपने ही पेटी भाइयों को ये छुड़ा के ले जाते हैं इनके ख़िलाफ़। मतलब ये कि अदालतें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे मुल्क का जो कानून है वो भी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाती उस कानून के तहत। इनको एक इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी कोई पुलिस तशद्दुद से कोई अगर हलाक हुआ है तो उसकी जान के बदले जो ज़िम्मेदार हो उस पुलिस वाले को भी उसी तरीके से जो है वो उसकी फांसी की सज़ा हुई हो, उसकी मौत की सज़ा हुई हो, या इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये सस्पेंशन और ये कि लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया और उसका तबादला कर दिया, उसको ओहदे से हटा दिया, जो कि ये कतई तौर पे ये कोई सज़ा नहीं होती, ये कोई सज़ा नहीं होती। और वो जो है ये इस तरीके से इनको खुद ही इनकरेजमेंट मिलती है। और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, माफ़ कीजिएगा, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने खुद जानबूझकर पुलिस को इसके लिए तैयार किया है जो ये इस वक्त कर रहे होते हैं। यानी ये जो लाक़ानूनियत हो रही होती है ये पॉलिटिकल लीडरशिप की अशेरबाद के साथ हो रही होती है। तो इसलिए ये अब जो आज कोई टकरा है, अगर पुलिस को कमांडोज़ अगर टकरे हैं तो कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि ये इनको कोई और तरीका हो नहीं सकता था। देखना तो ये है कि ये इस किस्म के जब अगर अवामी जज्बात जो हैं वो भी इस नहज पर पहुँच जाएँ कि वो अपने ख़िलाफ़ ज़्यादतियों का बदला जो है वो पुलिस वालों से लेना शुरू कर दें, तो ये सिर्फ़ सिविल नाफरमानी नहीं बल्कि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ एक पूरा यानी कि एक पूरी चार्जशीट है जो कि बन सकती है। अब लेकिन इस मामले में भी अगर आप देखिए तो ये मामला भी चूँकि आज 1 हफ़्ता हो गया है पूरा, ISPR ने कह दिया कि जी इसकी एक जॉइंट तहकीकात होंगी। पुलिस के आईजी साहब जो हैं वो 5 दिन तक कोमे में रहे, चुप का रोज़ा रखा रहा। 5वें दिन आके जनाब वो कहते हैं कि जी हमसे SOP जो है वो पूरे नहीं हुए थे, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो पूरा नहीं किया था पुलिस वालों ने, यानी अपनी गलतियाँ उन्होंने मानी और कहा कि जी इस पे मिट्टी डालो। तो ये सारा जो है ये अब कोर्ट जिसे कहते हैं ना ये सर्द खाने में डाल दिया गया है मामला। इसको भूल जाएंगे हम और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, किसी नए साने का इसी तरीके से इंतज़ार करेंगे कि वो आए तो फिर उसको हम मीडिया के ऊपर बात करें। ईरान के ऊपर बात करते हैं जी। ईरान ने जो हमला किया उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जी उन्होंने कोई 150 के करीब ड्रोन और इस तरह से क्रूज़ मिज़ाइल जो हैं वो भी दागे हैं। और जबकि ईरान का ये कहना है कि जी उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड प्रिसीजन के साथ जो है ये मिज़ाइल दागे थे और जो टारगेट जहाँ जहाँ जिस मिज़ाइल को टारगेट दिया था वो उन्होंने अपना हदफ जो है वो पूरा किया है। और उनका ये कहना है ईरान का, जो ईरानियन एम्बेसी ने अपना जो एलामिया जारी किया है, इससे मुतालिक जो फैक्ट शीट जारी की है, उनका ये कहना है कि जी क्योंकि तनकीद ये हो रही थी कि जी इतने मिज़ाइल डाल दिए लेकिन इसराइल का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं थी। तो अर्ज़ ये है हुज़ूर कि अगर ईरान जो कि 56 इस्लामी ममालिक में ईरान अगर कोई जुर्रत व बहादुरी का मुज़ाहरा करे और कोई अपने मिज़ाइल जो है वो चला दे, तो इतनी जुर्रत का तो उसको क्रेडिट देना चाहिए ना। आप में से किस इस्लामी मुल्क ने जो है वो इस किस्म का एग्रेशन जो है वो शो किया? तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और ये मिडल ईस्ट, ये तमाम के तमाम जो हैं वो रहे हैं। सिर्फ सीरिया और ईरान जो है वो इस पूरी जंग में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हो रहे हैं उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बात की है, अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की है और पहले से ये करते आ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है कि ये ईरान ने ये नूरा कुश्ती कर रहा है और ये अमेरिका का साथी है और ये अमेरिका की ईमा पर इस तरह के हमले करके कि जिससे कोई नुकसान भी ना हो और वो जवाज़ पैदा कर रहा है कि पूरे ख़ित्ते को जंग में लपेट लिया जाए। ऐसी बात नहीं है।
अमेरिका की जो ईरान की जो स्टेटमेंट आई है उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर नेक्स्ट कोई कार्रवाई अगर होती है, यानी उनके ख़िलाफ़, उनकी एम्बेसी के ख़िलाफ़, या जिस तरीके से जो उन्होंने कहा कि शाम में दमिश्क में उनके सफारत खाने पर हमला किया गया, अगर ये उसका बदला था। और हमने बताया है कि जी हमारे मिसाइल जो हैं वो यहाँ बैठ के आपको टारगेट करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्होंने अपनी जो फैक्ट शीट है उसके अंदर ये लिखा है कि अगर कंक्लूड उन्होंने ये किया है कि अगर दोबारा अमेरिका ने या इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की तो फिर इसके नताइज जो हैं वो मज़ीद संगीन होंगे। ऐसी तड़ी जो है जनाब ये पूरी इस्लामी दुनिया में से कोई नहीं लगा सका। इसलिए जो क्रेडिट बनता है ईरान का वो उसको दीजिए। और अगर कोई जिसे वो कहते हैं ना कि कोई मर्द मुजाहिद या कोई मर्दाना वार अगर कोई लड़ रहा है इस जंग को, तो उसके लिए उसका क्रेडिट जो है वो ज़रूर दीजिए, ना कि ये कि आप प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएं और आप जो जिसका एक ड्यू क्रेडिट बनता है वो उसको आप उससे भी महरूम कर दें। तो ये देखना होगा कि अब आगे की सूरत हाल में ईरान जो है वो किस हद तक जाता है और ये जो सूरत हाल है इस वक्त मिडल ईस्ट की, ये क्या सूरत इख्तियार करती है। थैंक यू।